स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद आए हों, बनने के पहले आए हों, लीग ऑफ नेशन के टाइम के हों, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टडी कर लिया। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि दुनिया में जितने भी रेल मार्ग है, रेल मार्ग समझिए, रेलवे लाइंस, ठीक है, हाँ, रेलवे लाइंस कहाँ कहाँ पर है, उनका क्या नाम है, ठीक है, कौन से पॉइंट से ले जाकर के कौन से पॉइंट्स पर मिलती हैं, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड रेलवेज, वर्ल्ड रेलवेज, ठीक है, वर्ल्ड रेलवेज। देख, शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में ये देख, मैप दिखाई दे रहा है, ये है यूएसए और ये है कनाडा। ठीक है, यूएसए को छोड़ दे, यहाँ कनाडा में देख, क्योंकि ये बॉर्डर है तेरा, ठीक है, कनाडा। तो कनाडा में हैलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक, ठीक है, हैलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक एक रेल लाइन है जिसे कहते हैं कैनेडियन पैसिफिक। क्या कहते हैं? कैनेडियन पैसिफिक। तो ये जो रेल लाइन है इसका नाम क्या है? कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक कहेगा कैनेडियन पैसिफिक कहां से कहां तक जाती है? तो हैलीफैक्स से लेकर के कनाडा के, हैलीफैक्स से लेकर के कनाडा के वैंकूवर आइलैंड तक। ठीक है, हाँ, वैंकूवर, कनाडा के हैलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर आइलैंड तक जो रेल मार्ग जाती है उसे क्या कहते हैं? कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक, बात समझ में? कैनेडियन पैसिफिक, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक। दूसरा समझते हैं, दूसरा कैनेडियन पैसिफिक के बाद दूसरा देखते हैं जो यूएसए में है। यूएसए में देख, न्यूयॉर्क से लेकर के, ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। कहां से? सैन फ्रांसिस्को, बोल, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। इसको कहते हैं सेंट्रल पैसिफिक। क्या कहते हैं? सेंट्रल पैसिफिक। सेंट्रल पैसिफिक, ठीक है, सेंट्रल पैसिफिक। सेंट्रल पैसिफिक कहां से कहां के बीच में? सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक, हैलिफैक्स, वैंकूवर से हैलिफैक्स, VH, ठीक है, वैंकूवर से हैलिफैक्स, वैंकूवर से यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, वैंकूवर से हैलिफैक्स। वैंकूवर से हैलिफैक्स जो जाता है उसको क्या कहते हैं? कैनेडियन पैसिफिक। कनाडा में है तो कैनेडियन पैसिफिक। यूएसए के बीचों बीच से जाती है सेंट्रल पैसिफिक। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल पैसिफिक। सेंट्रल पैसिफिक, बात समझे? सेंट्रल पैसिफिक। ओके, अब देख, साउथ अमेरिका में आ जा। तो साउथ अमेरिका में तुझे ये दिख रहा है, ये है ऊपर चिली, चिले, ये है चिले, 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 और ये है अर्जेंटीना। ठीक है, चिले और अर्जेंटीना। तो यहां से जाती है एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज माउंटेन जाती है कि नहीं?
तो मैंने बताया था कोई भी चीज किसी चीज को पार कर जाए तो उसे कहते हैं ट्रांस। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ को कोई चीज पार कर जाएगा तो उसे कहेंगे ट्रांस। अगर टनल है तो ट्रांस टनल, क्योंकि पार कर गई। तो रेलवे रहेगी तो ट्रांस रेलवे। बात समझ में? हाँ, तो देख ये, क्योंकि ये यहाँ जो तेरा क्या है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के यहाँ पर जो है बाल, ये कहाँ गया, अर्जेंटीना, यहाँ चिले के वालपराइजो से लेकर के, चिले के वालपराइजो से लेकर के अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस तक जाती है। यहाँ पर लिखा नहीं क्या ब्यूनस आयरस? ठीक है, मैं लिख देता हूँ ब्यूनस आयर्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अर्जेंटीना के चिले के वालपराइजो, वालपराइजो, चिले के वालपराइजो से लेकर के अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स, इसको कहते हैं ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे। इंडियन नहीं, इंडियन। ठीक है, ट्रांस इंडियन रेलवे, रेलवे। ठीक है, ट्रांस इंडियन रेलवे। ट्रांस क्यों कहें? क्योंकि ये एंडीज पर्वत को पार कर जाती है। ठीक है, एंडीज पर्वत को पार कर जाती है, इसलिए इसे हम ट्रांस कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो ट्रांस इंडियन जो रेलवे है कहां से कहां तक जाती है? चिले के वालपराइजो से लेकर के अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक, चिले के वालपराइजो से लेकर के, वालपराइजो से लेकर के अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स बोलते रहने तो याद नहीं रहेगा। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स, वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स। वैंकूवर से हैलिफैक्स जाती है, उसका नाम क्या है? वैंकूवर से हैलिफैक्स जाती है कैनेडियन पैसिफिक। न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से, आवाज लेट जा रही है क्या? अच्छा, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाती है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे। ठीक है, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे। वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स, वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स, उसका नाम क्या है? ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे। अब हम लोग चलते हैं यूरोप में, देखते हैं। ठीक है, यूरोप में, यूरोप दिखाई दे रहा है। यूरोप में तुझे दो रेलवे मिलेगा, अभी समझाऊंगा। देख, एक है जो लंदन से निकलती है, लंदन से निकलती है और इस्तांबुल तक जाती है। कहां से? लंदन से इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल। इसको कहते हैं यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ये यूरोप को पूरा क्रॉस कर देती है और एशिया में घुस जाती है। मतलब इस्तांबुल तो यूरोप का ही पार्ट है, लेकिन पूरे यूरोप को क्रॉस कर जाती है, इसलिए कहते हैं पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर गई। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ट्रांस मतलब जो किसी चीज को पार कर जाए, तो इसको क्या कहेंगे? रेलवे, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल रेलवे। ठीक है, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। कहां से कहां तक? लंदन से इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल। बात समझ में आई? लंदन से इस्तांबुल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ठीक है, हाँ। अब देख, यही जो पेरिस है ना, पेरिस से अगर एक लाइन आकर के जुड़ जाएगी इसमें, पेरिस से इस्तांबुल जाएगी, तो पेरिस से इस्तांबुल जो जाएगी उसको कहेंगे ओरिएंट एक्सप्रेसवे,
पेरिस से इस्तांबुल जाएगी, पेरिस, पेरिस से इस्तांबुल, अभी मैं समझा रहा हूँ, रुक जा। पेरिस से इस्तांबुल जाएगी, ठीक है, ये देख, दिखाई दे रहा है? हाँ, पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल, फ्रांस का पेरिस, यहाँ टर्की का इस्तांबुल, ठीक है। तो पेरिस से इस्तांबुल जाएगा तो इसे कहेंगे ओरिएंट एक्सप्रेसवे। क्या कहेंगे? ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेस वे। ओरिएंट एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक? पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल। ओरिएंट एक्सप्रेस वे पेरिस से इस्तांबुल, ओरिएंट एक्सप्रेस वे पेरिस से इस्तांबुल, पसंद में, पेरिस से इस्तांबुल। इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। चल वापस से वैंकूवर आइलैंड से लेकर के, वैंकूवर आइलैंड से लेकर के हैलिफैक्स तक जाएगी, क्या कहलाएगी? कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक। न्यूयॉर्क से लेकर के, न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी, क्या कहलाएगी? सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक। नॉर्थ अमेरिका में ये दो देख लिया, साउथ अमेरिका में चिले के वाल पराजो से लेकर के, चिले के वाल पराजो से लेकर के अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाएगी। ट्रांस इंडियन, ट्रांस इंडियन, ट्रांस इंडियन। ट्रांस का मतलब पार कर जाना, किसी चीज को पार कर जाना, ठीक है, पार करना। लंदन से इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, क्योंकि वो पूरे कॉन्टिनेंट को पार कर जा रही है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को पार कर गई तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। पेरिस से इस्तांबुल गई तो पेरिस से इस्तांबुल ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ठीक है। यूरोप, हाँ, यूरोप हो गया। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में। कहा? अफ्रीका में, देख, अफ्रीका में यहां से जाएगी केप टाउन से लेकर के, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से लेकर के इजिप्ट के कायरो तक, ठीक है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन से लेकर के इजिप्ट के कायरो तक, इजिप्ट के कायरो तक, इजिप्ट के कायरो तक, इसे कहते हैं केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा। क्या कहते हैं? केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा। ये ही एक केप काहिरा जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ठीक है, नॉट कंप्लीटेड। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो लंबाई होगी वो लेंथ हो जाएगी, लेंथ 10 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या होता है रे? 10,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे हो जाएगा, ठीक है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर ये केप कायरा। लेकिन क्या ये कंप्लीटेड है? इसीलिए तू गूगल पे डालेगी केप टाउन से लेकर के कायरो तो ट्रेन की कोई रूट नहीं दिखाएगी तुझे, ठीक है, जबकि व्हीकल की रूट दिखाएगी क्योंकि सड़कें तो होंगी ना। हाँ, तो व्हीकल की रूट दिखाएगी लेकिन ट्रेन की रूट नहीं दिखाएगी, तो ये कंप्लीटेड नहीं है इसके वजह से, ठीक है। तो केप टाउन से लेकर के कायरो तक बन रहा है, क्या नाम है उसका? केप काहिरा। केप टाउन से कायरो तक केप काहिरा, केप टाउन से कायरो तक केप काहिरा, ठीक है, केप काहिरा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं एशिया में, ठीक है, ये है एशिया।
एशिया और, क्योंकि यूरोप रसिया जो है, रसिया यहाँ से जो आती है इसकी यूराल माउंटेन इसको दो भाग में डिवाइड कर देती है। इधर कर देती है, ये चला जाता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और इधर ये एशियन कॉन्टिनेंट में। क्योंकि रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप में आता है, इसलिए रसिया को यूरोप का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। हाँ, तो देख, रसिया में यहाँ व्लादिवोस्तोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है 9,000 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी रेलवे, कहलाती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्या कहलाती है? ट्रांस साइबेरियन साइबेरियन रेलवे। कितना किलोमीटर का? 9,000 किलोमीटर। 9,000 किलोमीटर। ठीक है, 9,000 किलोमीटर। 9,000 किलोमीटर कहां से कहां तक? व्लादिवोस्तोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग। व्लादिवोस्तोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, व्लादिवोस्तोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग। वापस से चलते हैं, वापस से अमेरिका में चलते हैं। वापस से अमेरिका में अगर हम बात करते हैं ऊपर, न्यूयॉर्क से लेकर के नीचे वाले में, सेंट्रल वाले में, न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को, सेंट्रल पैसिफिक। हेलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर, ब्यूनस एरिस से लेकर के वालपराजो, ट्रांस इंडियन रेलवे। ओके, उसके बाद लंदन से लेकर के इस्तांबुल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। पेरिस से लेकर के इस्तांबुल, ओरिएंट एक्सप्रेस। केप टाउन, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से लेकर के इजिप्ट के कायरो तक, केप काहिरा। व्लादिवोस्तोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, देखते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देख, वेयर इज ऑस्ट्रेलिया, ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ देखेगी तो तुझे दिखाई देगा सिडनी से लेकर के पर्थ तक, सिडनी से लेकर के पर्थ तक। कहां से? सिडनी से लेकर के पर्थ तक कहलाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। कहां से कहां तक? पर्थ तक, सिडनी से लेकर के पर्थ तक। क्या कहलाती है ये? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहां से कहां तक? सिडनी से लेकर के पर्थ तक, सिडनी से लेकर के पर्थ तक। ठीक है, अब ये बड़े मैप पे, वर्ल्ड मैप पे एक ही जगह देख लें। ठीक है, एक ही जगह देख लेते हैं। ये मैप दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसमें बताना, यहाँ वैंकूवर आइलैंड से वैंकूवर बोल रहा हूँ, हेलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर आइलैंड तक कैनेडियन पैसिफिक। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक। यहाँ अगर हम देखें, न्यूयॉर्क से लेकर के यहाँ सैन फ्रांसिस्को तक सेंट्रल पैसिफिक। सेंट्रल पैसिफिक। चिले के यहाँ जो कि वालपराजो से लेकर के ब्यूनस आयर्स, वालपराजो से लेकर के ब्यूनस आयर्स।
ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे। लंदन से लेकर के इस्तांबुल तक, लंदन से लेकर के कहाँ का टर्की, इस्तांबुल तक। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। वही अगर फ्रांस से चला जाए, पेरिस से चला जाएगा तो ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेसवे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ है सिडनी, सिडनी से लेकर के पर्थ, सिडनी से लेकर के पर्थ, सिडनी से पर्थ। हेलो, सिडनी से पर्थ, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया। बता, यहाँ सिडनी से लेकर के पर्थ है, सिडनी से पर्थ, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। यहाँ है व्लादिवोत्सक, व्लादिवोत्सक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग, क्या कहलाएगा? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। केप ऑफ कैमोरिन बोलो, टाउन, केप टाउन से लेकर के, केप टाउन से लेकर कायरा, केप टाउन से लेकर के कायरो, केप टाउन से लेकर के कायरो, क्या कहलाएगा? केप टाउन से कायरो, केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा, ठीक है। देख, मैं यहाँ ऐसे ऐसे लिख दूं, जैसे हेलीफैक्स का एच, रुक जा, हेलीफैक्स का एच, हेलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक, हेलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर क्या कहलाएगा? अब क्या कहलाएगा? कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक। यहाँ लिख देता हूं ऐसे, न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को, सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक। आवाज सुनाई दे रही है? ब्यूनस आयर्स से लेकर के वालपराजो, ब्यूनस आयर्स से लेकर के वालपराजो, क्या कहलाएगा? ट्रांस इंडियन, ट्रांस इंडियन, भाई पता नहीं कहाँ गई, ट्रांस इंडियन, ठीक है। केप टाउन से लेकर के, केप टाउन से लेकर के कायरो, कायरो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा। बोलती रह, बोलती रह। सिडनी से लेकर के पर्थ तक, सिडनी से लेकर के पर्थ तक, सिडनी से लेकर के पर्थ तक। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। यहाँ लंदन से एल, लंदन से एल, एल से लेकर के आई तक, इस्तांबुल तक। लंदन से एल क्या कहलाएगा? ट्रांस, क्या कहलाएगा? यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन ट्रांस, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। वहीं अगर पेरिस से इस्तांबुल जाएगा, पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल, क्या कहलाएगा? ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेसवे।
तुझे आवाज कब जा रही है, तू कब कौन सी चीज का आंसर दे रही है? ओरिएंट एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेसवे। वहीं अगर हम साइबेरिया की बात करें तो व्लादिवोस्तोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग, एसपी लिख दूं? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहलाएगा? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। ये दुनिया में पाए जाने वाले जो भी रेलवे थे वो सारे के सारे रेलवे को मैंने बता दिया। अब चलते हैं भारत में, ठीक है। भारत में सबसे लंबा रेलवे, पूरे का पूरा रेलवे तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी और भी रेलवे के बारे में डिटेल से हम लोग जब प्रॉपरली इंडियन मैप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूरी दुनिया को पढ़ रहे हैं तो भारत को कैसे छोड़ दें, ठीक है। भारत को देख, भारत में, भारत में पहले हुआ करता था जो जम्मू कश्मीर से आता था, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाएगी तो वहां मिलेगा तुझे कटरा, दिखा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कटरा से यहाँ आता था केप कैमोरीन यानी कन्याकुमारी तक आता था पहले हिम सागर एक्सप्रेसवे, हिम सागर एक्सप्रेसवे। लेकिन अब हो गया है डिब्रूगढ़ से, डिब्रूगढ़ से, डिब्रूगढ़ से केप कैमोरीन यानी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? केप कैमोरीन, ठीक है, केप कैमोरीन। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक आती है सबसे बड़ी रेल मार्ग। यहाँ से एक रेलवे चलती है उसे कहते हैं विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। क्या कहते हैं? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। इतना क्लियर है? विवेक एक्सप्रेस, ओके, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। देख, इससे पहले हुआ करती थी हिम सागर एक्सप्रेस, ठीक है, पहले हुआ करती थी हिम सागर एक्सप्रेस, ठीक है। लेकिन अब कौन है? विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, ये पहले हुआ करती थी, यार समझ जाना, हिम सागर पहले, अब नहीं, हिम पिघल गया, ठीक है। वो यहाँ से आती थी, यहाँ से होते हुए कटरा से होते हुए सीधा कहाँ जाती थी? केप काहिरा, हाँ, केप, अरे केप केप काहिरा नहीं, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को केप ऑफ कैमोरीन भी कहते हैं, ठीक है, कन्याकुमारी को केप ऑफ कैमोरीन भी कहते हैं। तो यहाँ से आती थी और जाती थी कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ये था हिम सागर, हिम सागर एक्सप्रेस, ठीक है। लेकिन अब कौन है? विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाएगी? डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये हुआ भारत में, ये भारत में ये जो है ये 27वां सबसे बड़ा रेल मार्ग, मतलब कि पूरी दुनिया का जब मिलाएगी तो 27 नंबर पे आता है ये विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, लगभग 4000 किलोमीटर का, ठीक है। ये जो हिम एक्सप्रेस था वो 3789 किलोमीटर का था, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर का आ जाता है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इतना क्लियर है तो एक बार फटाफट फटाफट बता दे सब, ठीक है, एक बार फटाफट फटाफट बता दे। स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है? वर्ल्ड बता, यहाँ से फटाक से मैं पूछता हूँ, बता देना लास्ट। वैंकूवर से, वैंकूवर से लेकर के, वैंकूवर से लेकर के हेलीफैक्स, वैंकूवर से हेलीफैक्स, कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, सेंट्रल पैसिफिक। बाल पराजो से ब्यूनस आयर्स, बाल पराजो से ब्यूनस आयर्स, ट्रांस इंडियन, ट्रांस इंडियन। केप का यहाँ केप टाउन से लेकर के कायरो, केप टाउन से लेकर के कायरो, सीसी,
केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा। लंदन से लेकर के इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, फ्रांस से इस्तांबुल, फ्रांस से इस्तांबुल। ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस है। व्लादिवोस्तोक से लेकर के यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। सिडनी से लेकर के पर्थ के बीच में, सिडनी से लेकर के पर्थ के बीच में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। और इस तरीके से हमारी जो सारी की सारी रेल लाइंस थी वो सारी की सारी रेल लाइन खत्म होती है। ठीक है, अब इसी में मैं तुझे खत्म होने से पहले एक सबसे बड़ा जो एयरवेज है, ठीक है, एयरवेज है, उसके बारे में बता देता हूं। उसके बाद ये लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, देख, यहाँ सबसे बड़ा जो एयरवेज है वो शुरू कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है। देख, यहाँ लंदन दिखाई दे रहा है। देख, लंदन से शुरू होती है, एल, एल फॉर लंदन। लंदन से शुरू होती है, उड़ती है, तो उड़ान भर के वो सीधा जाती है पेरिस में। ठीक है, लंदन से पेरिस। और यहाँ सिर्फ जाती है क्या करने के लिए? तेल भरने के लिए। पेरिस से उड़ेगी, पेरिस से उड़ेगी तो वो सीधा जाएगी कहाँ पे? कायरो। ठीक है, पेरिस से उड़ेगी तो सीधा कहाँ जाएगी? पेरिस से उड़ेगी सीधा जाएगी कायरो। ठीक है, पेरिस से उड़ेगी और सीधा जाएगी कायरो। कायरो, मैं यहाँ पर मार देता हूँ। पेरिस से उड़ेगी और सीधा जाएगी कायरो। ठीक है, कायरो। यहाँ पे क्या भरेगी? तेल भरेगी। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक बता दिया। ये लंदन पहले नहीं आएगा, पहले शुरू होगा ये न्यूयॉर्क से। ठीक है, न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से उड़ेगी जाएगी लंदन, जाएगी लंदन। लंदन से उड़ेगी जाएगी पेरिस, जाएगी पेरिस। पेरिस से उड़ेगी जाएगी केप कायरो, केप कायरो। ठीक है, केप कायरो। अरे आ जाना, केप कायरो, केप कायरो। और केप कायरो से उड़ेगी, केप कायरो से उड़ेगी तो गेस कर कहाँ जाएगी? सीधा दिल्ली। ठीक है, केप कायरो से उड़ेगी तो सीधा दिल्ली, दिल्ली। हाँ, दिल्ली में भी तेल भरेगी। ठीक है, और दिल्ली से उड़ेगी तो जाएगी बैंकॉक। कहाँ जाएगी? बैंकॉक, बैंकॉक। मैं सुना 2-4 बार गई है तू बैंकॉक। बैंकॉक से उड़ेगी, बैंकॉक से उड़ेगी तो जाएगी सीधा कहाँ? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो। बैंकॉक से उड़ेगी तो कहाँ जाएगी? टोक्यो। ठीक है, तो इतनी लंबी जो ये तेरा एयरवेज है। नहीं, टोक्यो से न्यूयॉर्क इधर जाने में, क्योंकि इसे पूरा क्या कवर करना पड़ेगा? पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि पैसिफिक ओशियन से कोई भी जहाज जल्दी जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे बीच में पैसिफिक ओशियन है और ये अर्थ का ऐसा सेक्शन है जो सबसे चौड़ा है। ठीक है, अर्थ ऐसे है ना, बीच में ऐसे फ्लैटेड है, तो बीच में अर्थ फ्लैट है कि नहीं है? ऊपर से थोड़ा सा ऐसा अंडा शेप में है और बीच से उठा हुआ है, तो इसकी वजह से बीच का सेक्शन बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। इसलिए कोई भी जहाजें बीच के सेक्शन को उड़ने से, ये उड़ान भरने से कतराती हैं। ये सीधा ऊपर चली जाएंगी नॉर्थ साइड में, क्योंकि नॉर्थ या साउथ में डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए वहां से सीधा जहां जाना रहता है चली जाती है। नहीं तो सोचना, इसको अगर न्यूयॉर्क ही जाना रहता है, अरे टोक्यो जाना रहता है, तो यहाँ न्यूयॉर्क से उठती सीधा टोक्यो नहीं चली जाती है? तो यहाँ से ये सीधा ऐसे ऐसे करते हुए ये जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी बिजिएस्ट एयरवे और लॉन्गेस्ट एयरवे। ठीक है, लॉन्गेस्ट एयरवे, मैं नाम लिख देता हूँ।
सबका लॉन्गेस्ट एयरवेज। देख पहले कहां से शुरू होगा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से जाएगा लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से कायरो, कायरो से दिल्ली, दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक और बैंकॉक से टोक्यो। बात समझ में आ गई, बैंकॉक से टोक्यो। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए लेक्चर, हाँ बोल, हाँ हाँ, पैसिफिक वाला रास्ता अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पड़ता है पैसिफिक वाला, ठीक है। तो मोस्टली सारे, क्योंकि वहां जाने का मतलब ज्यादा फ्यूल, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा फ्यूल, और बीच में अगर कहीं कुछ हो गया तो पैसिफिक में यहां से लेकर के वहां तक कुछ पड़ता ही नहीं है, उतरेंगे कहाँ, समुद्र में, तो इसके लिए वो लैंड रूट को अप्लाई करते हैं। और नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो लैंड कम ही है, नॉर्दर्न में ज्यादा है, तो जितने भी ये रहती हैं एरोप्लेन्स वगैरह रहती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा प्रीफर करती हैं ट्रेवल करने के लिए। बात समझ में आ गई, ओके। लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट एयरवेज, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके।